हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। हमने लास्ट वीडियो में NSX ग्लोबल मैनेजर साइट ए पे और साइट बी पे डिप्लॉय किया और उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन अब हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो साइट ए की कॉन्फ़िगरेशन और साइट बी की ग्लोबल मैनेजर के लिए हमें पहले अपने जंप सर्वर पे लॉगिन होगा, जो कि हमने लॉगिन पहले से ले रखा है। तो ये मेरा vCenter सर्वर है जिसमें साइट ए के 2 एज नोड और साइट बी के भी 2 एज नोड हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो मैं अपने इंफ्रा पे भी लॉगिन ले लेता हूँ, जो कि हम लोगों ने जो डिप्लॉय किया था इंफ्रा, उस इंफ्रा पे भी हम यहाँ पे लॉगिन ले लेते हैं। और तो ये हमारा इंफ्रा है जिसमें हमारे 3 फिजिकल ESXi हैं। साइट ए हमारा लोकेटेड है 234 के ऊपर और साइट बी 235 के ऊपर है। तो साइट ए की जब बात हम करेंगे हम लोग, तो साइट ए में हमने ग्लोबल मैनेजर एक डिप्लॉय किया हुआ है जिसको एक IP 10.0.1.30 मिला हुआ है, और एक और हमने साइट बी के ऊपर भी ग्लोबल मैनेजर डाला है जिसका IP 10.0.100.30 मिला हुआ है। तो पहले हम साइट ए की तरफ चलते हैं और साइट ए के ग्लोबल मैनेजर को कॉन्फ़िगरेशन करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमें HTTPS 10.0.1.30 लिखकर एंटर प्रेस करना है, तो सीधा हम लोग इस पर लॉगिन हो गए हैं। और क्योंकि मैं पहले ही क्रेडेंशियल दे चुका था और ये जस्ट मैंने क्लोज़ करके दोबारा से सेशन के लिए HTTP लिखा है, तो ये सीधा लॉगिन हो गया। अब सिस्टम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो सिस्टम में आपको मेरा ग्लोबल मैनेजर अप्लायंस ये नज़र आएगा, और ग्लोबल मैनेजर में ऊपर लिखा है ग्लोबल मैनेजर अप्लायंस, और क्लस्टर में स्टेबल है क्योंकि एक ही हमारा NSX मैनेजर ग्लोबल मैनेजर डिप्लॉय है और इसका IP एड्रेस हमें यहाँ पे मिल रहा है और इसको 9 GB मेमोरी 15 GB में से कंज्यूम कर रहा है। बाकी क्लस्टर ID, वर्चुअल IP, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप वर्चुअल IP सेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको वर्चुअल IP कॉन्फ़िगर करने के लिए खाली आपको क्लिक करना है सेट वर्चुअल IP, और वर्चुअल IP में आपको 10.0.1.31। तो प्राइमरी साइट के अंदर जो हमारा IP रहेगा 10.0.1.31 रहेगा, और इसको मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा तो ये अब वर्चुअल IP होगा। बट वर्चुअल IP देने से पहले हम अपने CMD पे क्लिक करके NS लुकअप चेक कर लेते हैं कि क्या इस IP का नेम क्या रिजॉल्व होकर आ रहा है। तो NSXP G01-VIP के नाम से आ रहा है, तो मैं इसको सिर्फ सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। मीनवाइल टाइम पे मैं क्या करता हूँ, दूसरे साइट B का भी NSX ग्लोबल मैनेजर को भी यहाँ पे लॉगिन ले लेता हूँ HTTPS 10.0.100.30, और इसमें भी सिस्टम पे जब मैं क्लिक करूँगा तो ग्लोबल मैनेजर अप्लायंस पे जाऊंगा। तो ग्लोबल अप्लायंस पे जब मैं जाता हूं तो यहाँ पर मुझे ये क्लस्टर ग्लोबल मैनेजर के नाम से यहाँ पे आइडेंटिफाई हो रहा है, और इसके अंदर IP एड्रेस क्या डला हुआ है सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ दिखा रहा है। बट इसका भी वर्चुअल IP अभी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इसका भी वर्चुअल IP कॉन्फ़िगर करने से पहले हम इसका भी चेक कर लेते हैं कि DNS रिकॉर्ड एक्टिव है या नहीं। इसका NSXS है और प्राइमरी का NSXP के नाम से है, तो हम इसको भी सेट वर्चुअल कर लेते हैं, जो कि हम इसको नाम देंगे IP देंगे 10.0.100.31, और इसको सेव पे क्लिक करेंगे। तो हमें या तो थोड़ी देर बाद फिर इसको रिफ़्रेश करते हैं, माइट भी ये प्रोसेस कर रहा है, कुछ सर्विसेज बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर बाद इसको फिर दोबारा ट्राई करेंगे और इसका वर्चुअल IP हम इस पर कॉन्फ़िगर करते हैं। तो चलते हैं अपने प्राइमरी पे। तो प्राइमरी में हमने जो IP दिया था उसकी बजाय अब इसको 31 से हम एंटर करके एक्सेस करते हैं, एडवांस एक्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लॉगिन पे आ गए हैं, एडमिन दिया, और जो हमारा इंस्टॉलेशन टाइम पे जो पासवर्ड होता है वो उस पासवर्ड से मैं इसमें लॉगिन कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। तो अब हम लोग अपने सिस्टम में आते हैं। सिस्टम में आने के बाद ग्लोबल मैनेजर अप्लायंस में आके देखते हैं, तो हमारा वर्चुअल IP एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया, जो कि 10.0.1.31 के IP से हमें यहाँ पे डिनोट कर रहा है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन होगा, ए कंप्यूट मैनेजर इज रिक्वायर्ड डिप्लॉय एन अप्लायंस बिलो टू ऐड ए कंप्यूट मैनेजर गो टू द कंप्यूटर। अगर आप मल्टीपल ग्लोबल मैनेजर एक ही क्लस्टर में डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूट मैनेजर में जाकर आपको और भी अप्लायंस डिप्लॉय करने होंगे, बट हमारे इन्वायरमेंट के लिए एज सच हमें कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम एक ही अप्लायंस के थ्रू ही काम करेंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, साइट ए के अंदर लोकेशन मैनेजर होगा। लोकेशन मैनेजर में आपको ग्लोबल मैनेजर और लोकेशन के नाम से यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। अभी ये आपके दोनों स्टैंड बाई और ऐड ऑन प्रीमिस लोकेशन डिसेबल है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हमने इसको एज ए एक्टिव नहीं बताया कि हमारा जो NSX मैनेजर है वो कौन एक्टिव है और कौन स्टैंड बाई है, तो मैं इसको एज ए मार्क एज ए एक्टिव करूँगा। अब ये नाम पूछेगा क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने इसका नाम रखा ग्लोबल -MGR साइट ए। तो ये हमने इसका नाम रखा ग्लोबल मैनेजर साइट ए, और इसको मैंने सेव पे क्लिक किया तो यहाँ पर ये ग्लोबल मैनेजर साइट ए का एज ए एक्टिव हो गया है और इसका वर्चुअल IP एड्रेस हमें यहाँ पे नज़र भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जब ये एक्टिव हो जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को लोकेशंस ऐड करनी होंगी, और लोकेशंस ऐड करने का तरीका है यहाँ पे ऐड ऑन प्रीमिसेस लोकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो सबसे पहले लोकेशन का नाम पूछेगा, तो लोकेशन का नाम हमारा क्या रहेगा, साइट ए रहेगा। FQDN क्या रहेगा, FQDN में अब हम जो डालेंगे वो लोकल NSX मैनेजर का IP डालेंगे, क्योंकि लोकल NSX मैनेजर का जो IP या फिर उसका नेम से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हमने NSX pg01-vip.lab.local के नाम से है, तो वहाँ पे यूज़र नेम एडमिन है और उसका जो पासवर्ड होगा वो हम डिफाइन कर रहे हैं। मैं इस यूज़र को भी एडमिन मेंशन कर देता हूँ। उसके बाद उसमें पूछा गया SHA थंबप्रिंट क्या रहेगा, तो थंबप्रिंट को चेक करने के लिए हमें एक कमांड लाइन के थ्रू जाना होगा, जिससे कि हम उस क्लस्टर पे जो भी एक्टिव हमारा थंबप्रिंट होगा उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर उसको हम लोग यहाँ पे इसको उठाकर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे तो ज़रा देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले MobiX टूल से जाना होगा। MobiX एक्सट्रीम टूल बॉक्स से आप लॉगिन लेंगे और आप अपने NSX मैनेजर पे, तो ये हमारा लोकल NSX मैनेजर है P01, हम उस पर क्लिक करेंगे और एक बार ये लॉगिन हो जाएगा तो यहाँ पर कमांड होगी गेट सर्टिफिकेट, उसके बाद क्लस्टर थंबप्रिंट। तो जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमें एक थंबप्रिंट मिला है, इसको हम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे। राइट क्लिक किया, कॉपी हो गया ये। तो ये बेसिकली NSX ग्लोबल मैनेजर लोकल मैनेजर के साथ एक सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल बनाएगा, जिसमें उसको एक सर्टिफिकेट की SH थंबप्रिंट की रिक्वायरमेंट होगी और उसके बाद चेक कंपैटिबिलिटी हम चेक करेंगे। तो ये हमें कह रहा है कि नॉट मैचिंग विद द IP FQDN NSX pg0vip lab.local। अगर ये आपको इस तरीके से नहीं नज़र आ रहा है तो उसका दूसरा वे, इजी वे क्या है, आपको अपने NSX लोकल पे लॉगिन लेना होगा एक बार। तो हम एक बार लोकल पे लॉगिन लेते हैं HTTPS, उसके बाद हमारा जो IP एड्रेस है 10.0.1.20 है, या हम इसको 21 से भी लॉगिन ले सकते हैं और उसके बाद इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सिस्टम पे आएंगे हम लोग। सिस्टम में अप्लायंस पे आपको जाना होगा। अप्लायंस में आपको यहाँ पर व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। तो व्यू डिटेल्स में आपको यहाँ पे नज़र आएगा सर्टिफिकेट थंबप्रिंट। तो अब यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए और रन पे आके नोटपैड में आके पेस्ट कर लीजिए। तो ये एक थंबप्रिंट है, आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। अगर आपका थंबप्रिंट वहाँ से वैलिडेट नहीं कर रहा है तो आप इसको यहाँ से
कंट्रोल वी कर दीजिए और चेक करेंगे थंबप्रिंट इज नॉट मैचिंग विद द IPFQDN VIP लोकल। ओके, तो एक बार मुझे चेक करना होगा कि ये इसका थंबप्रिंट क्या है। एक मैं आपको कुछ देर के लिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका थंबप्रिंट क्यों नहीं कर रहा है, फिर आपको कंफर्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ अभी कुछ देर के बाद, वीडियो को मैं पॉज करता हूँ। तो गाइस, मैंने प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली है। एक्चुअल में जब मैं इसके अंदर FQDN जो दे रहा था, तो मुझे यहाँ पर अपने लोकल NSX मैनेजर का नाम देना था। तो मैंने यहाँ पे लिखा था NSXP-G01 लिखा था, तो एक्चुअल में यहाँ पे वो गलत था, क्योंकि NSXP जो है ये मेरा एक लोकल NSX मैनेजर है और उस पर एक VIP जो कॉन्फ़िगर किया है, यूज़र नेम एडमिन है और इंस्टॉलेशन टाइम पे जो हमने पासवर्ड दिया था वो रहेगा। सर्टिफिकेट जो थंबप्रिंट जो मुझे मिला है, वो जो मैंने कमांड चलाई थी गेट सर्टिफिकेट क्लस्टर थंबप्रिंट, आप NSX मैनेजर पे जाओगे जो कि आपका एक लोकल NSX मैनेजर होगा, उस पे जाकर आप ये कमांड डालोगे गेट सर्टिफिकेट क्लस्टर थंबप्रिंट। जैसे आप इस पर लिखकर जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आपको ये सर्टिफिकेट आएगा और ये सर्टिफिकेट मैंने यहाँ पर इसे कॉपी कर दिया है। और उसके बाद जब मैं इसको सेव पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा साइट A के नाम से। सेव तैयार हो जाएगी यहाँ पे एक साइट। तो अभी ये कुछ इन्फॉर्मेशन फैच करेगा तो थोड़ा टाइम लेगा, तो तब तक हम लोग साइट B को भी ऐड कर लेते हैं। तो ये सिंक्रोनाइज करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, तो हम साइट B को भी ऐड करेंगे। साइट B के लिए भी SITE साइट -B रहेगा। वहाँ का जो IP एड्रेस होगा और उसका नाम क्या होगा वो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 100 का 21 है, तो उसका नाम है NSXS VIP lab.local के नाम से होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा NSXS -VIP.lab.local। तो ये मैंने नेम यहाँ से लिया है, जो कि इसका एक्चुअल में नेम ये रहेगा, जो कि इसके साथ मैप है एडमिन और ये पासवर्ड रहेगा। तो मुझे अब अपने NSX मैनेजर जो साइट B का जो लोकल NSX मैनेजर है उस पे जाकर मैं लॉगिन लेता हूँ और उसमें कमांड डालूँगा जिससे कि थंबप्रिंट हमें मिले। तो गेट सर्टिफिकेट के बाद क्लस्टर एंड देन थंबप्रिंट। जैसे मैं करूँगा तो ये मुझे थंबप्रिंट मिला है। इस थंबप्रिंट को मैं कॉपी करूँगा, कॉपी किया मैंने इसको और अपने सेशन में आकर यहाँ पे पेस्ट करूँगा और चेक करूँगा कंपैटिबिलिटी कि क्या मुझे ये नज़र आ रही है। यस, ये VIP से एक्सेस हो रहा है इस समय, और इसको सेव पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये एक तरीके से कॉन्फ़िगरेशन इसमें भी सेव हो जाएगी साइट B को लेकर। तो देखिए पहली साइट मेरी ओके हो चुकी है और उसके बाद साइट B को भी यहाँ पर हम देखेंगे कि ये कुछ टाइम लेगी, ये भी इसमें ऐड होने के लिए। P01 इज़ ए प्राइमरी और S01 इज़ ए सेकेंडरी, क्योंकि उसमें जो हमारा NSX मैनेजर है वो जो भी एक्टिव होगा वही आपके यहाँ पे इसमें शो करेगा। तो कुछ टाइम हमें यहाँ पे वेट करना होगा, तो ये यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा। मीनवाइल टाइम पे हमारे पास एक और ऑप्शन है जिसको हम स्टैंड बाई बोलेंगे। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे स्टैंड बाई। तो किस ग्लोबल मैनेजर को हम यहाँ पर एज ए रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर रखूँगा ग्लोबल -MGR साइट P रहेगा। और वहाँ का जो वर्चुअल IP एड्रेस है वो हमें देखना होगा कि उसका वर्चुअल IP क्या है। तो एक्चुअल में उसका वर्चुअल IP से पहले हम लोग अपने NS लुकअप में जाके चेक कर लेते हैं कि उसको वर्चुअल IP हमने 100 का 31 दिया था, तो 31 यहाँ पे दे सकते हैं हम लोग। और उसका जो नाम है ये कंप्लीट नेम है, तो NSXS G01 VIP lab.local के नाम से है। तो मैं इसी नाम को यहाँ पे लिखूँगा NSXGS G01 VIP.lab.local।
तो यहाँ पे हम दोबारा से मैच कर लेते हैं कि नाम हमारा nsxsg01vip.lab.local, ये हमारा सेकेंडरी NSX मैनेजर है, ग्लोबल मैनेजर है, और उसका हम लोगों ने यहाँ पे ये नाम आइडेंटिफाई किया है। तो ऐसे ही मुझे उसका भी थंब प्रिंट चाहिए होगा, तो थंब प्रिंट करने के लिए मुझे उसका एक सेशन ऐड करना होगा, जो कि यहाँ पर सेशन पे जाऊँगा, SSH, और उसका पूरा नाम होगा nsxsg01.lab.local, और यूज़र नेम रहेगा एडमिन। बुक मार्क में इसका नाम मैं चेंज करूँगा, क्योंकि ये हमारा NSXSG01 है, ग्लोबल मैनेजर है उसका पहला, और इसका कलर जैसा कि मैं ग्रीन रखता आया हूँ वही रखूँगा जिससे इसकी आइडेंटिफिकेशन हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझसे पासवर्ड पूछेगा VMware, जो कि इंस्टॉलेशन टाइम पे जो हमने पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड हमें यहाँ डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पे यस पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे ये मैं लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले कमांड होगी गेट, उसके बाद सर्टिफिकेट क्लस्टर थंब प्रिंट। तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो ये थंब प्रिंट मुझे मिला है, तो मैं इस थंब प्रिंट को कॉपी करूँगा और अपने वेब ब्राउज़र में जाऊँगा, यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, चेक कंपैटिबिलिटी चेक करूँगा। तो ये हमारे प्राइमरी से सेकेंडरी NSX मैनेजर की तरफ जा रहा है, जो साइट B पे अवेलेबल है, उसको रिजॉल्व करेगा और उसके बाद ये चेक करेगा कि क्या सर्टिफिकेट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कम्युनिकेशन एरर अकर, द रीज़न नो रूट टू द होस्ट अनरीचेबल। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लॉगिन लिया हुआ है अपने इसमें, यहाँ से हम पिंग करेंगे पहले अपने गेटवे को, जो कि इसका गेटवे IP 100.1 है, उससे रिस्पॉन्स आ रहा है। उसके बाद हम पिंग करेंगे 1.31 को कि क्या पिंग कर पा रहे हैं यहाँ से हम लोग 1.30 को भी क्या पिंग कर पा रहे हैं। ऐसे ही मैं अपने प्राइमरी NSX मैनेजर पे भी लॉगिन ले लेता हूँ, जो कि SG01 मैंने ऐड किया है। तो मैं यहाँ पर एक सेशन और ऐड कर लेता हूँ, SSH NSX P01, नॉट ए P, दिस इज़ अ PG01 होगा ये, और lab.local स्पेसिफाई में एडमिन, बुक मार्क के अंदर ये रहेगा इसमें, जो कि साइट A के लिए है, और इसको ओके करूँगा मैं। तो यहाँ पे मैं लॉगिन करूँगा VMware 123!45 एंटर प्रेस करूँगा और इसको भी ऐड करूँगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पिंग करते हैं अपने गेटवे को, जिसका गेटवे IP 10.0.1.1 है, पिंग आ रहा है। उसके बाद हम DNS को पिंग करेंगे कि क्या मैं DNS को पिंग कर पा रहा हूँ मैं उसको, और उसके बाद मैं पिंग करूँगा ग्लोबल NSX मैनेजर को, जो कि 100.30 है, और उसका नेक्स्ट IP जो है वो है, नेक्स्ट IP जो हमने दिया था 31 दिया था। तो 31 से ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो आइडली इसको करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि इसमें इसकी बजाय हम सीधा उसका IP VIP के बजाय हम लोग फिर सीधा असाइन करेंगे अपना स्टैंड बाई वाला जो प्राइमरी IP है इंटरफेस का, वो हम डिफ़ाइन कर देते हैं, क्योंकि ये से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पर VIP की जगह खाली मैं इसको इतना करता हूँ और उसके बाद चेक करता हूँ। एक बार मुझे देखना होगा कि इसका जो IP है 30 का क्या है, उसका किस नाम से है। NSXS G01 lab.local के नाम से है, और यहाँ पे मैं दोबारा से इसको एडमिन दे देता हूँ और पासवर्ड असाइन कर देता हूँ। communication error with the reason this is valid and okay, तो मुझे इसको कैंसिल करके
दोबारा से इसको रिफ़्रेश करना होगा और तो ये जो सेकेंडरी साइट भी था वो भी एक्टिव हो गया और प्राइमरी साइट का ये भी एक्टिव हो गया है। तो स्टैंड बाय को दोबारा ट्राई करते हैं। तो ग्लोबल मैनेजर का जो नाम रहेगा ग्लोबल -mgr साइट बी, और या तो मैं आईपी भी दे सकते हैं यहाँ पे 10.0.100. मैं 30 दे रहा हूँ। यूज़र नेम एडमिन रहेगा और पासवर्ड रहेगा। सर्टिफिकेट हमें दोबारा से चेक करना होगा कि इसका सर्टिफिकेट क्या है। तो ये NSXSG01 का जो सर्टिफिकेट है वो ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और अगेन यहाँ ट्राई करेंगे, चेक कंपेटिबिलिटी। एक और वे है इसमें, हम इस पर एक बार लॉगिन करते हैं। माइट भी सर्विसेज पूरी रनिंग है या नहीं, कई बार सर्विस पूरी रनिंग ना होने के कारण भी ये इशू आता है। तो मैं इसके एक्शंस पे व्यू डिटेल्स पे जाता हूँ, थंबप्रिंट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने NSX मैनेजर पे जो कि लोकल ग्लोबल है उस पर मैं इसको पेस्ट करके देखता हूँ और ये कंफर्म करेगा। तो ये कम्युनिकेशन एरर दिखा रहा है। तो ये कम्युनिकेशन एरर हमें चेक करना होगा किस रीज़न से आ रहा है। तो मैं अभी इसको स्किप करता हूँ, बट आगे मैं इसको ज़रूर ऐड करूँगा कि किस रीज़न से ये आ रहा है, तो एटलीस्ट ये चेक हो जाएगा। आई थिंक हमने इस पे वर्चुअल आईपी सेट नहीं किया है, जहाँ तक कि यस, इस पे वर्चुअल आईपी सेट नहीं किया है, तभी ये हमें ये दिखा रहा है। और मैं इसको अगर वर्चुअल आईपी भी सेट करता हूँ, क्योंकि इसीलिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, और 100.31 है। देखते हैं कि इसमें कुछ इशू तो नहीं है। अगर इशू होगा तो इसको एक बार रीबूट हमें करना होगा, देन उसके बाद हम इसको यस दिस मैनेज सर्विस करंटली अनअवेलेबल सर्विस रिक्वायर्ड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मीनवेल टाइम पे अब इसको एक रीबूट ले लेता हूँ, क्योंकि ये कई बार ऐसा इशू आ जाता है इसमें। तो अब ये फ्रेश इंस्टॉल हुआ है, तो मैं इसमें एक बार लॉगिन तो हूँ, मैं यहीं से इसको रीबूट कर देता हूँ। राइट क्लिक, पावर, रीस्टार्ट कैस्ट ओएस, यस। तो ठीक है, अभी हमें प्रायोरिटी पे जो प्राइमरी साइट और सेकेंडरी साइट हमने ऐड कर दी है, बट स्टैंड बाय को भी हम एक्टिव अभी ऐड करेंगे जब हमारा सेकेंडरी NSX मैनेजर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज इसमें आएगा कि हमें अपने कंप्यूट पार्ट भी इसमें ऐड करने होंगे, जिससे कि हमारे कौन कौन से NSX लाइक NSX मैनेजर कौन कौन से इन्वायरमेंट के साथ कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे आपको ऐड कंप्यूट मैनेज पे जाना है और यहाँ पे हमें डिफाइन करना है साइट A-VC। तो यहाँ VC होगा। अब VC का जो नाम है, क्योंकि अब काफ़ी सारे नाम हो गए, तो हमें हर एक नाम को NS लुकअप करके चेक करना पड़ता है कि 1.4, तो इसका नाम रहेगा VCSAP। तो इसका नाम रहेगा VCSAP.lab.local। यूज़र नेम जैसा कि हम लोगों ने सर्विस अकाउंट @vsphere.local बनाया था, और उसका जो पासवर्ड था VMware1 एक्सक्लेमेशन रखा था। इनेबल ट्रस्ट यस करें, फुली एक्सेस करें और इसको ऐड पे क्लिक करते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट देगा और इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर साइट A का vCenter यहाँ पर अभी ऐड हो जाएगा, जो कि इसके लिस्ट में इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि हाँ यहाँ पे साइट A का भी vCenter सर्वर रजिस्टर्ड है। ऐसे ही हमें एक और कंप्यूट मैनेजर ऐड करना होगा जो कि साइट B का होगा, साइट B VC। और साइट B के जो VC का जो IP रहेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे
100.4 है तो उसका VCSAS के नाम से होगा। तो इसमें जो हम नाम रखेंगे VCSAS डॉट लैब डॉट लोकल, यूज़र नेम भी हमारा वही रहेगा सर्विस AC एट vSphere डॉट लोकल। अगर आप लोगों को कन्फ्यूज़न है कि सर्विस एट vSphere लोकल कैसे है, तो आपको मेरी कुछ वीडियोस के लिए पीछे जाना पड़ेगा और उनको दोबारा से वीडियो देखोगे तो मैंने vCenter सर्वर में कैसे एक लोकल अकाउंट क्रिएट किया है अंडर vSphere डॉट लोकल डोमेन के अंदर, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली एक्टिव डायरेक्टरी या फिर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जैसे IDM यूज़ कर लेते हैं, बट अभी तो हमारे vCenter सर्वर में आपको जो इम्प्लीमेंट करना होगा वो एक्टिव डायरेक्टरी LDAP को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और उस LDAP के अंदर आप एक्टिव डायरेक्टरी में जाकर आप अपना एक सर्विस अकाउंट यूज़र बनाओ सेपरेटली, जो कि वो कभी भी उसका पासवर्ड एक्सपायर ना हो और काफ़ी सारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली आप उसको सेट करेंगे, जो कि सिर्फ यूज़ जो होगा वो सिर्फ आपको vCenter सर्वर से कनेक्टिविटी करने के लिए लाइक NSX हो गया, VRA हो गया, क्लाउड डायरेक्टर हो गया या अदर एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेशन कराना है तो आप उस सर्विस अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने भी एक सर्विस अकाउंट बनाया, बट एक्टिव डायरेक्टरी को मैंने इंटीग्रेट ना करके मैंने खाली एक vSphere डॉट लोकल के अंदर एक यूज़र अकाउंट क्रिएट किया था। उसके बाद इसका जो पासवर्ड रहेगा जो मैंने डिफ़ाइन किया था वही डिफ़ाइन किया। इसमें थंबप्रिंट की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जहाँ पे स्टार होगा मैंडेटरी कंडीशन है और हम इसको फुली एक्सेस के राइट्स देंगे और ये भी ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट साइट A का vCenter अप हो चुका है, साइट B का भी vCenter अभी अप हो चुका है और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 7.0 और ये हमारे ऐड हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो लोकेशन मैनेजर है उसमें हमारे पास साइट A का एक एक्टिव ग्लोबल NSX मैनेजर है और उस NSX मैनेजर को हमने कॉन्फ़िगर किया है एक VIP के साथ और ये VIP आपकी 2 लोकेशनों के साथ कनेक्टेड है। अगर आप और लोकेशन ऐड करना चाहें तो यहाँ पे ऐड लोकेशन और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने ग्लोबल NSX मैनेजर को कॉन्फ़िगर किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम RTAP कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे जो कि 2 साइट्स के बीच में कैसे काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।